क्या आपने कभी ऐसे महापुरुष के बारे में सुना है जिनका प्रभाव इतना अद्भुत था कि एक चोर ने चोरी करना ही छोड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ आए 500 चोरों को वैराग्य हो गया और वे मुनि बन गए। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कौन थे चतुर्थ काल के अंतिम केवली, कैसे उनकी प्रेरणा से चोरों को वैराग्य हो गया। और हम अंतिम केवली की निर्माण भूमि के भी दर्शन करेंगे, जहां विराजमान है अजितनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा। और कहाँ से आई ये प्रतिमा, और यह क्षेत्र चौरासी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। मथुरा न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि जैनों के लिए भी पवित्र स्थान है, जो श्री 1008 जम्मू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चौरासी के नाम से विख्यात है। ये मंदिर मथुरा बस स्टॉप से यह मंदिर लगभग 3 किलोमीटर है और दिल्ली से 170 किलोमीटर। अगर आप बस से आ रहे हैं तो गोवर्धन चौराहे पर उतर जाएं और वहां से 1 किलोमीटर के लिए आप ऑटो कर लें। यह सिद्ध क्षेत्र है क्योंकि यहाँ जम्मू स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, लेकिन उनका जन्म राजगिरी में हुआ था। उनकी माता का नाम जिनमती था और पिताश्री का नाम ऋषभ दास जी था। बचपन से ही जम्मू कुमार बहुत बुद्धिमान थे, शांत थे और गंभीर स्वभाव के थे। राजघराने में जन्मे थे, इस कारण से उनके पास धन, वैभव और सारी सुख सुविधाएं की कोई भी उनके पास कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस आत्मा ने सत्य को पहचान लिया हो उसे संसार की चमक ज्यादा देर तक बांध नहीं सकती है। अभी आप मूलनायक भगवान अजितनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आगे आप जानेंगे कि यह प्रतिमा जी कहाँ से प्राप्त हुई है और यहाँ मथुरा चौरासी कैसे आई। लेकिन अभी आप जम्मू स्वामी जी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अब आपको बताती हूँ कि जम्मू स्वामी जी को वैराग्य कैसे हुआ, उनकी कथा के बारे में। एक बार वे युद्ध भूमि में गए थे। वहां उन्होंने हजारों लोगों को मरते हुए देखा। चारों ओर चीख पुकार, खून और दुख और विनाश था। उस दृश्य ने उनके मन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर जीवन का अंत केवल मृत्यु है तो फिर यह अहंकार या धन दौलत या राजपाट किस काम का है। उन्हें वैराग्य हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर है, अपनी इच्छाओं को समाप्त करने में है। उन्होंने समझ लिया कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और यही दुख का कारण है। घर लौटकर जम्मू कुमार ने अपने माता पिता से कहा, यह राज्य, यह धन दौलत सब व्यर्थ है। मैं इन सब का त्याग करके मुनि बनना चाहता हूँ। यह सुनकर उनकी माता बहुत दुखी हो गई। वे दोनों अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। तब उनकी माता ने सोचा, अगर जम्मू कुमार का विवाह हो जाए तो शायद उनका मन संसार में लग जाएगा। माता ने उनसे कहा, बेटा, पहले विवाह कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो तुम कर लेना। जम्मू कुमार ने माता की बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आप लड़की वालों को पहले से ही बता दीजिए कि मैं विवाह के अगले दिन ही मुनि दीक्षा ले लूंगा। माता ने भी यह बात मान ली, क्योंकि उन्होंने जम्मू कुमार की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा ऐसा होगा ही नहीं विवाह के बाद, इसलिए उन्होंने ये बात उनकी मान ली। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे चोरों को कैसे वैराग्य हो गया। बताती हूँ आगे। जम्मू कुमार का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ था, 4 कन्याओं के साथ। सभी को पहले से पता भी था कि विवाह के बाद वे घर त्याग देंगे, लेकिन उसी रात ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बना दिया। एक प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम विद्युत चोर था। उसे खबर मिली कि राजमहल में बहुत बड़ा विवाह होने वाला है। उसने सोचा खजाना हाथ लगेगा। वह अपने 500 साथियों के साथ रात में महल में छिप गया। उसकी योजना थी कि जैसे ही सब सो जाएंगे वे सारा धन लेकर भाग जाएगा। लेकिन संयोग से विद्युत चोर जम्बू कुमार के कक्ष के पास छिप गया। उसने वहां छिपकर जम्बू कुमार की सारी बातें सुन ली। जम्बू कुमार को पत्नियां समझा रही थी उनकी कि आप मुनि मत बनिए, इतना सुंदर जीवन छोड़कर आप क्यों जा रहे हैं। तब जम्मू कुमार ने जो उत्तर दिया वह सीधे विद्युत चोर के हृदय में उतर गया। उन्होंने कहा, यह संसार क्षण भंगुर है, हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य जीवन भर एक इच्छा से दूसरी इच्छा के पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। उन्होंने कहा, सच्चा आनंद आत्मा में है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। यह सब सुनकर चोर सोचने लगा, मैं जीवन भर चोरी करता रहा, धन आता रहा फिर खत्म हो जाता था,
फिर मैं दोबारा चोरी करने के लिए निकल जाता था। मैं भी तो वही उसी अंतहीन दौड़ में फंसा हुआ हूँ। उसी क्षण उसका हृदय बदल गया। उसने अपने 500 साथियों से कहा, अब हम चोरी नहीं करेंगे, हम भी जम्बू कुमार के साथ सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और वे सभी चोर सुबह होने से पहले ही वहां से वन में चले गए और एक साथ सभी मुनि बन गए। सोचिए, एक व्यक्ति की वाणी में कितना प्रभाव रहा होगा कि 500 चोरों का जीवन बदल गया। अगले दिन जम्बू कुमार ने भी घर का त्याग कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, साधना की और आगे चलकर वे चतुर्थ काल के अंतिम केवल ज्ञानी बने। 84 वर्ष की आयु में उन्हें इस पावन भूमि से निर्वाण प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उस समय यह क्षेत्र 84 घने वनों से घिरा हुआ था। इसी कारण इस स्थान का नाम 84 पड़ा। जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद यहाँ उनके पावन चरण प्राप्त हुए। बाद में मथुरा समाज द्वारा यहाँ 1807 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। 200 साल से भी ज्यादा पुराना है ये मंदिर। जम्बू स्वामी के चरणों को मुख्य वेदी पर प्रतिष्ठित किया गया, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं सामने। मूलनायक भगवान की प्रतिमा जी है, अजितनाथ भगवान की, और उनके नीचे प्राचीन चरण है जम्बू स्वामी जी के। यह दिव्य चरण इस मंदिर की आध्यात्मिक महिमा को और भी दिव्य बनाते हैं। मंदिर में अजितनाथ भगवान मूलनायक के रूप में विराजमान है। यह श्वेत पाषाण से बनी प्रतिमा जी अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा जी ग्वालियर में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी और वहां से यहाँ पे लाई गई। मंदिर में अन्य वेदियों पर भगवान पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और भगवान महावीर स्वामी की सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहाँ प्रथम केवल ज्ञानी बाहुबली भगवान और अंतिम केवल ज्ञानी जम्बू स्वामी की खड़गासन प्रतिमाएं भी विराजमान है, जो इस तीर्थ की भव्यता को और बढ़ाती है। तो कैसा लगा आपको जम्बू स्वामी की कथा और निर्वाण स्थान के दर्शन करके? एक ऐसी दिव्य आत्मा जिसने केवल अपने विचारों से 500 चोरों का जीवन बदल दिया। अब आप इस जानकारी को आगे शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान, यह अनुभव हर घर तक पहुंच सके। आप अपनी भावनाएं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर लिखें। जय जिनेन्द्र, जय जय गुरुदेव।